हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा माँ भाटिया आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरे जो है सुबह वाले काम मेरे चल रहे हैं। तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, सैटरडे है इस वजह से। मतलब मुझे जो है डॉक्टर के यहाँ जाना है। मेरी अपॉइंटमेंट आज सैटरडे में। वैसे तो मेरी ट्यूसडे में अपॉइंटमेंट थी, लेकिन जो है यूकेजी क्लास के 3 सेक्शन हैं। मतलब मैं स्कूल जाती हूँ और जो भी नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। पहले तो अगर पुराने कोई है तो फिर वो जानते भी होंगे कि भाई मैं टीचर हूँ। और जो कोई नया है जुड़ा है मुझसे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ मैं ना स्कूल जाती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो आज मैं स्कूल नहीं जा रही क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना है। मेरी ट्यूसडे में अपॉइंटमेंट थी, लेकिन जो है मैं यूकेजी क्लास की टीचर हूँ। मैं यूकेजी में 3 सेक्शन है, तो एक टीचर की तब तबीयत ख़राब थी तो मैंने जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो अब सैटरडे है तो मैं सैटरडे में जाऊँगी, इस वजह से मैंने छुट्टी कर ली है। और सुबह के जो है मेरे काम चल रहे हैं सारे। और मैंने जो है सुबह के लिए खाना वाना, मतलब सुबह ही जाएगी, ट्विंकल नहीं जाएगी। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा काम किचन में भी मेरा चल रहा है। तो जो है झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह का ही मुझे लंच पैक करना है क्योंकि सुबह ही स्कूल जाएगी। ट्विंकल मेरे साथ स्कूल जाती है और वो छोटी भी है, तो उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी मम्मी। नए नए बहाने बताती है मुझे। कह रही थी कि मम्मी अगर मेरी पेंसिल ख़त्म हो गई तो फिर मैं किस पे लेने आऊँगी, और अगर बस में मैं सो गई तो फिर मैं बस में ही रह जाऊँगी, मुझे कौन बताएगा कि तुम्हारा स्टॉप आ गया। तो इस वजह से नई नई बातें मुझे बता रही थी, और इसी वजह से फिर उसने भी छुट्टी कर ली थी। और फिर कह रही थी पापा से आप बोल दो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो वैसे तो मैं ही चाह रही थी कि भाई ये स्कूल जाए। मान लो अगर मैंने स्कूल छोड़ा वो वाला, या फिर किसी रीज़न से ये मेरे से अलग होती है तो फिर कैसे स्कूल जाएगी। तो इसी वजह से मैं इसकी आदत को जो है बदलना चाह रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। बिल्कुल मोटे मोटे आंसू दिखाकर रोए जा रही थी। फिर मैंने कहा चल तू भी रहने दे, तू भी जो है मेरे साथ ही मंडे में ही चलना है स्कूल। तो इस वजह से अब जो है हमने छुट्टी कर ली है। और यहाँ पर जो है रॉकी आराम फरमा रहा है, तो मैं भी झाड़ू लगा रही हूँ। सारे में लगा देते हैं झाड़ू जल्दी जल्दी। तो आज बस सुबह स्कूल जाएगी और रविंद्र जाएगा कोचिंग। तो दोनों के लंच जो है मैंने बना कर दे दिए हैं। और ये सारा काम ख़त्म, मतलब किचन का काम ख़त्म करने के बाद की वीडियो है। तो जो है यहाँ पर मैंने घी भी पिघलाया था। मतलब घी मैंने बनाया था 1-2 दिन पहले, तो फिर उसको पिघलाया नहीं था। जो है अब मैंने फिर से पिघला लिया है घी। और जो है मैं सोच रही थी कि इसको डब्बे में करूँ या फिर किसी टिफ़िन में करूँ। तो बस यही सोच करके मैंने यहाँ जो है डब्बे निकाल रही थी। लेकिन जो है फिर मुझे एक टिफ़िन मिल गया, एक थोड़ा बड़ा सा टिफ़िन था। मैंने सोचा चलो इसी में ही कर देते हैं। तो मैंने फिर उस टिफ़िन में ही घी कर लिया था। तो ये घी मेरा बन चुका है। तो फ्रेंड्स मैं अगर जब घी पिघलाती हूँ तो हमेशा इस कढ़ाई में ही पिघलाती हूँ, क्योंकि मैंने घी की ही बना रखी है। और इसमें जब मैं पिघलाती हूँ तो नीचे जो है छाछ जो रहती है वो नीचे रह जाती है, लेकिन उसमें चिपकती नहीं है। तो पहले क्या होता था, मैं किसी भगोने वगैरह में अगर करती थी तो चिपक जाती थी। तो देखिए मेरा घी रेडी हो गया है। 2-4 दिन की ही मलाई है जिसमें ये घी हो गया है। तो मैं अब जो है मलाई जोड़ती नहीं हूँ, जल्दी जल्दी ही उसको थोड़ा सा छाछ लगा करके जमा देती हूँ। वजन है, वजन है सुबह पापा। तो गाइस हमारी गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया था। कल जब हम स्कूल से आए थे और ये रैंप पर चढ़ा रहे थे तो चढ़ी नहीं थी, तो बाहर ही खड़ी थी कल से। तो जो है अब ये भैया आ गए हैं, गाड़ी ले जाएंगे और फिर जो है थोड़ा इसमें जो काम होगा उसको करा करके ये जो है शाम के टाइम ही घर छोड़ गए थे गाड़ी को। तो फिर गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो हमारी गाड़ी है 12 साल पुरानी है, तो मेरी शादी में ही मिली थी, मतलब हमारे दहेज की ही गाड़ी है। तो काफ़ी उस टाइम जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे गाँव में जो है 10-12 गाड़ियाँ सेंट्रो गाड़ी ही निकल के सबकी शादियों में दी गई थी। तो हम 4 बहनें हैं। तो पापा ने मतलब हमारे पापा ने क्या किया था, 4 बहनें थी तो 2 की शादी एक घर में कर दी और 2 की शादी एक घर में कर दी, और दोनों बहनों के बीच में एक कार दी थी। तो जब दीदियों की शादी हुई थी, तो दीदियों की शादी हुई थी अब से 22 साल पहले, तो उनको दी थी मारुति कार, और हमारी हुई थी 12 साल पहले, तो हमें दी थी सेंट्रो कार। तो जो है अब जो है हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पुरानी काफ़ी हो गई है। तो हम लोग सोच रहे थे कि बस बच्चों को लाने ले जाने के लिए तो बनी रहे, बस इसी वजह से जो है हम परेशान थे थोड़े गाड़ी को लेकर के। अब जो है ये हमारी जा रही है ठीक होने के लिए गाड़ी। गाइस देखो आज भी झाड़ू लगाने वाले नहीं आए हैं स्वीपर, और ये गंदा हो रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक मेरा फ़ोन जा रहा है, दिख रहा है आपको।
अब मैं सारे में झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइज़ मैं जो है झाड़ू लगाने लग गई हूँ। यहाँ पर जो है स्वीपर लोग नहीं आ रहे हैं, दिखावे के लिए ही आते हैं वो, और बड़े रोड पर ही लगा कर चले जाते हैं। फिर जो गलियाँ हैं अंदर उनमें कम लगाते हैं। अगर हम लोग दिख जाते हैं, मतलब मकान मालिक दिख जाते हैं तो कह कर के लगवा देते हैं। अगर कोई नहीं दिख रहा है तो फिर वो झाड़ू लगाते ही नहीं हैं। मतलब एक तरीके से बहुत बेकार की सर्विस है यहाँ, जो है सही से झाड़ू लगा के नहीं जाता है कोई भी। तो फिर जब घर के बाहर गंदा रहता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं टाइम बे टाइम कभी किसी टाइम टाइम निकाल करके झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे में झाड़ू लगता है और मेरा घर भी काफ़ी बड़ा है, और जिसमें कि मैं जॉब भी करती हूँ। मैं मतलब जाती हूँ, टीचर हूँ, तो मुझे अपने घर के ही काम में कैसे कैसे मैनेज कर पाती हूँ। तो इस वजह से ये टाइम मुझे, आज सैटरडे है और मैं स्कूल नहीं गई थी, इस वजह से तो मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी और मिलती हूँ आपसे बाद में। आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए मेरी आज की वीडियो को। गाइस आपको मेरी आज की वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो गाइज़ मैंने जो है इधर वाली ही वीडियो बनाई थी, और जो रोड के पास किया तो उधर जो है रोड की तरफ फ़ोन लगाना पड़ता है, तो फिर मैंने उधर नहीं लगाई थी, कि मतलब झाड़ू तो मैंने उधर लगाई थी लेकिन ट्राइपॉड नहीं लगाया था, उधर वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे ये डर था कभी कोई आता निकलता घुसता मेरे फ़ोन को उठा करके ले जाए और बेकार में फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाए। तो इस वजह से मैंने उधर जो है ट्राइपॉड नहीं लगाया था, और फिर सारे में जो है मैंने झाड़ू लगा ली थी। तो झाड़ू तो मैं लगा रही थी और साथ के साथ जो है पत्ते भी झड़ रहे थे, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ पर, तो पत्ते जो है झड़ते रहते हैं, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू भी पूरी होने वाली है। तो भैया फिर से आ गई हूँ थोड़ी भिंडी तोड़ने, और तोड़ दी। तो गाइज़ अब मैं भिंडी तोड़ने आ गई हूँ, क्योंकि भिंडी काफ़ी बड़ी हो रही है, अगर नहीं तोड़ूंगी तो वो पक जाएंगी, तो इस वजह से भिंडी तोड़ लेती हूँ। और भगवान की दुआ से भिंडी जो है अब बढ़िया लगने लगी है, मतलब हरियाली हो गई है पूरे हमारे किचन गार्डन में, तो अच्छा भी लगता है देखने में भी और सब्जियाँ तोड़ने में भी। तो भिंडी सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं भिंडी तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर जो है एक पेड़ ट्विंकल ने एक एक्टिविटी की थी, तो उसके लिए 2-3 भिंडी तोड़ के लेके गई थी, और जो है यहाँ पर एक पेड़ भी उसने तोड़ दिया था। तो जल्दी जल्दी मैं तोड़ रही थी भिंडी, क्योंकि शाम होने वाली थी और मुझे जो है शाम में गार्डन में डर लगता है। यहाँ पर गैस मैंने एक बार सांप भी देखा था, तो इस वजह से मुझे डर लगता है, और मैं यहाँ पर अकेली ही थी, इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। ट्विंकल उधर खेल रही थी, और सुबह की तबीयत ख़राब थी तो वो अंदर लेटी हुई थी, और इसके पापा नहीं थे यहाँ पर, तो मैं अपना आप ही वीडियो बना रही थी यहाँ पर। तो अभी और तोड़ूँगी, पहले आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा देती हूँ मैं। आइए गाइस, तोरी अपनी यहाँ पर ये लग रही है तोरी। तोरी भी मैं कल शाम को तोड़ूंगी मेरी। और वो लटक रही है एक तोरी। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको कद्दू। गाइस कद्दू कितना बड़ा हो गया है, इधर तोरी है और भी है।
इतना हरा भरा गार्डन है, किचन गार्डन, अपना मन खुश हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्न एकदम हरे भरे किचन गार्डन को देख करके। तो गाइस, कितने लोगों को हरियाली पसंद है, लाइक करो और कमेंट करके बताओ किस किस को हरी सब्ज़ी पसंद है और हरियाली भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी हरियाली भी और हरी सब्ज़ी भी। तो अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। तो ये है एक मेरे थंबनेल के लिए हरी हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सारे में लगी हुई है, तोरी भी, भिंडी भी, पेठा तो एक ही भैया, पेठा भी, और उधर लग रहे हैं बैंगन, बैंगन तो यहाँ भी आगे दिख रहा है, यहाँ भी शुरुआत हो चुकी है, उधर बैंगन भी लग रहे हैं, मिर्च भी लग रहे हैं और भिंडी भी है। अभी भिंडी मैंने तोड़ी नहीं है तो अभी और तोड़ूंगी भिंडी। तो आप लोग भी बने रहिए व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बता दो। भैया ले आई हूँ भिंडी तोड़ के और अब इन्हें धो लेते हैं। ठीक है, लेकिन भिंडी हम सुबह को बनाएंगे। हम बनाएंगे आलू टमाटर। बच्चों के पापा थे गए गाँव, बच्चों के कैसे आए नहीं है भैया, कोचिंग से अभी तक दे गए हैं अपने जीजा को। तो मैं बस किचन में जो है सब्जी काटने के लिए घुसी ही थी, फिर इसने में जो है हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो पहले जो है गैस दूध ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे किचन में जा कर के काम, क्योंकि दूध भी ज़रूरी है लेना और दूध के बगैर तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। रॉकी भी पीता है, उधर बच्चे भी लेते हैं, चाय वाय भी बन जाती है, तो काफ़ी सारे काम होते हैं दूध से। और दूध जब गांव से आ जाता है तो तब मैं दूध नहीं लेती हूँ। अब जैसे ये गांव गए हुए हैं और कल सुबह तक ही गांव से आ जाएंगे तो फिर मैं जो है दूध नहीं लूँगी। मतलब दो बोतल जो है ये भर के लाते हैं, 2.5 लीटर की बोतल होती है, 5 लीटर के आसपास का दूध ले आते हैं। तो फिर जो है मैं 2 एक दिन दूध नहीं लूँगी, उसी से ही सारा काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि हम ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, चार लोग हैं और एक देवर है, 5 लोग हैं, तभी ले लेते हैं दूध भी। और अभी भीतर भाग गाइस दूध आ गया है। रॉकी ऐसे पीना चाहता है कच्चा ही। नो रॉकी, अरे रॉकी डरता वरता किसी से भी ना, मतलब डरा तो किसी में ना डरे। तो 4 आदमी का खाना तो पहले ही बना रखा है। अब जो है खिचड़ी बनाऊंगी। अब सुबह खाएगी तो ट्विंकल भी कह रही मैं भी खिचड़ी खाऊंगी, तो दोनों जन के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। और मेरा भी मन ना कर रहा बच्चे नहीं देख कर खाने का। तो गाइस मैं यहाँ पर दोबारा से खाना बनाने जा रही हूँ, मतलब खाना क्या, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। उधर तो सुबह की जो है तबीयत ख़राब हो रही है। जब मैंने खाना बनाया था पहले रोटी और सब्ज़ी बनाई थी, तो सुबह सो रही थी, मुझे नहीं पता था कि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। हल्का फुल्का दिन में वो पेट में दर्द बता रही थी। जब उसके पापा गए थे तो उसे दवाई देकर चले गए थे, तो मुझे लगा था कि शायद आराम हो जाएगा। और फिर वो जो है अंदर लेटी सो गई थी। और जब वो सो रही थी तभी मैंने खाना बना लिया था। तो वो 8 बजे के आसपास उठी थी, तो फिर मैंने इसलिए भी नहीं उसे उठाया था कि भाई थोड़ा हल्का सा पेट में दर्द बता रही थी। मैंने कहा जब इसे थोड़ा रिलैक्स लग जाएगा तो मैं उठा लूँगी। खाना बना रही थी मैं तब। तो इसने जो है, मैंने खाना इसे सुबह दिया था बना करके, तो वो भी लंच में नहीं खाया था, बस ब्रेकफास्ट ये करके गई थी। तो लंच जो मैंने दिया था वो भी इसने नहीं खाया था, वापस रख दिया था।
ला करके, और फिर स्कूल से आने के बाद भी इसने कुछ नहीं खाया था। तो जो है ऐसे ही लिक्विड कुछ ले लिया था इसने, फिर ये जो है सो गई थी। तो फिर मैंने बना लिया था वही खाना। अब फिर जब सोकर उठी है तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। मैं खुद ही सोच रही थी, और इसके पापा है नहीं यहाँ पर, वो गाँव गए हुए थे, तो वो भी उनकी भी कॉल आई थी, तो वो भी कह रहे थे कि खिचड़ी बना ले। वैसे तो मैं खुद ही सोच रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो खाए बच्चा, जब तक बच्चा खाना कुछ खाता नहीं है तो फिर माँ का भी मन ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो है 10 बजे के आसपास का अब यहाँ पर टाइम है, और मैं जो है उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। और मैंने भी खाना नहीं खाया है, घर पर हम तीनों माँ बेटी ही हैं और नहीं है कोई भी। तो मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, 10 बज गए हैं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था बच्चे की वजह से। जब तक सुबह नहीं खाएगी खाना तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से जो है मैंने अब खिचड़ी बना दिया उसके लिए, तो खिचड़ी खा लेगी वो सही से। पहले तो खिचड़ी के लिए भी मना कर रही थी वो, मैंने कहा नहीं खिचड़ी तो खानी पड़ेगी, वरना कैसे करेगी, तो भूखी रहेगी, ठीक नहीं है। खिचड़ी थोड़ी हल्की है तो कुछ नहीं होगा खिचड़ी खाने से। तो वो सोच रही थी कि मुझे जो है खाना खाने के बाद फिर से उल्टी हो जाएगी, इस वजह से वो खाना नहीं खा रही थी, नहीं खाना चाह रही थी। ये देखो गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं बना के चली गई हूँ, 1-2 ही सीटी आई हैं और इतने में गैस ख़त्म। अब पता नहीं सिलेंडर है या नहीं है, कैसे होगी देखती हूँ। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता है इंसान। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि सुबह की तबीयत ख़राब है, और यहाँ पर जो है सुबह को वॉमिट हो गई थी। तो मैं जब सिलेंडर लगा रही थी तो तब ये यहाँ पर थी और मुझे बुला रही थी, तो इतने में इसको वॉमिट हो गई थी। और इसकी खिचड़ी भी बनानी थी, मैं जल्दी से भाग के नहीं आ पाई क्योंकि मेरे हाथ में सिलेंडर था। और जो है इसको अब मैंने पानी दे दिया है और ये कुल्ला कर लेगी, और फिर मैं इसको लिटा दूँगी। और इसकी खिचड़ी भी रेडी होने वाली है, तो फिर मैं निकाल करके ठंडी करके इसे दे दूँगी। अब जो है इसको सुबह को थोड़ा सही लग रहा था वॉमिट हो जाने के बाद, तो एकदम से बिल्कुल दम निकल जाता है जब बच्चे को ऐसे होता है। तो मैं इसको बिठा देती हूँ और फिर मैं इसकी खिचड़ी ठंडी कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मेरी खिचड़ी बनकर तैयार है, और मैं बच्चों को खिचड़ी दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो खिचड़ी खा लेते हैं, फिर जो है सुबह को दवाई दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।